हम क्रम के भेद जो कि इम्पोर्टेंट है। क्रम के भेद एक तर्क संग्रह के अनुसार है और एक वैशेषिक दर्शन के अनुसार है। तो इस वाली वीडियो में हम पढ़ेंगे तर्क संग्रह के अनुसार। उत्क्षेपण, अपक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण, गमन, पंक्षेप, कर्माणी, मतलब 5 ये क्रम है। तो तर्क संग्रह के अनुसार देखते हैं। उत्क्षेपण मतलब ऊपर की ओर मूवमेंट करना, अपवर्ड प्रोजेक्शन। अपक्षेपण डाउनवर्ड कास्टिंग मतलब नीचे की ओर। आकुंचन मतलब कॉन्ट्रैक्शन। प्रसारण मतलब एक्सपेंस करना। गमन मतलब ऑल अदर एक्शन। जैसे ये 5: उत्क्षेपण, अपक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण और गमन। अब पहला पढ़ेंगे हम उत्क्षेपण। भाई उत्क्षेपण होता क्या है, देखो। उत्क्षेपण, उत्क्षेपण का मैंने बता दिया कि ऊर्ध्व देश से संयोग के कारण का उत्क्षेप कहते हैं। ऊर्ध्व देश से संयोग का कारण, इसका कहने का मतलब है ऊर्ध्व मतलब अपवर्ड प्रोजेक्शन करना। अब संयोग मतलब जब आप ऊपर की ओर फेंकोगे तो संयोग कहाँ पर होगा, संयोग कहाँ पर होगा, ऊपर की ओर ही तो होगा। तो ऊर्ध्व देश से संयोग का कारण को उत्क्षेप कहते हैं। उदाहरण देख लो, गेंद की ऊपर की दिशा में फेंकना। भाई गेंद को ऊपर की ओर की संयोग हो रहा है ना, तो गेंद के ऊपर की दिशा में फेंकना। तो इनमें क्या है, ऊपर की ओर फेंकना। फिर रॉकेट यानी प्रक्षेपास्त्र, रॉकेट के ऊपर की ओर जाना, रॉकेट को ऊपर की ओर जाना, ये भी ऊपर मतलब अपवर्ड जितनी मूवमेंट, जैसे उड़ान वायु की ऊर्ध्व दिशा में गति। मतलब हमने पढ़ा था ना कि जो हमारे पास वायु होते हैं उसके 5 प्रकार होते हैं: प्राण वायु, उदान वायु, समान वायु, अपान व्यान। तो ये सब 5 प्रकार होते हैं। तो इसमें जो उदान वायु है, जो इसकी मूवमेंट होती है वो भी ऊपर की ओर होती है। तो जितनी भी अपवर्ड मूवमेंट होएगी, चाहे गेंद को ऊपर की ओर फेंक लो, चाहे रॉकेट को ऊपर की ओर जा रहा हो, चाहे उदान वायु हमारी अपवर्ड मूवमेंट हो, तो जितनी भी अपवर्ड मूवमेंट होएंगी तो उसमें क्या होगी, हमारा उत्क्षेपण। फिर हम बात करेंगे अपक्षेपण की। अपक्षेपण का मतलब होता है कि डाउनवर्ड। अधोदेश संयोग हेतु अपेक्षरणम, मतलब अधदेश से संयोग के कारण को अपक्षेपण कहते हैं। मतलब अधदेश मतलब जब नीचे की ओर मूवमेंट होता है ना, जो नीचे की ओर संयोग होता है। संयोग मतलब जब कह रहा है कि आप बॉल को नीचे की तरफ फेंकोगे तो नीचे की तरफ भी तो संयोग हो रहा है। तो अधदेश से संयोग का कारण को अपक्षेपण कहते हैं। जैसे गेंद का नीचे की दिशा में फेंकना। अपान वायु को अधदेश में गति। अपान वायु यही है, वायु का जो प्रकार होता है अपान वायु, तो इसकी जो नीचे की ओर मूवमेंट होती है। फिर हम बात करते हैं आकुंचन। आकुंचन मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन। देखो, जैसे शरीर के पास के संयोग का कारण को आकुंचन कहते हैं। मतलब जो चीज़ शरीर के पास का संयोग का कारण है उसे आकुंचन कहते हैं। जैसे हाथ है, अब हाथ में आप कागज ले लो और इसे बॉल बना दो, ऐसे कचूमर बना दो, तो इसमें क्या हो रहा है, हाथ से कागज को कुचलना। दूरस्तु वस्तु को देखने के लिए नेत्र गोलकों का आकुंचन। जैसे मान लो कि कोई चीज़ आपसे बहुत दूर है और आपकी आंखें कमज़ोर हैं, तो आप उसको कैसे देखोगे, आंखों को छोटी करके देखते हो ना। तो वही बोला कि दूर की वस्तु को देखने के लिए हम जो नेत्र गोलाकार हो उनको आकुंचन करते हैं। फिर होता है प्रसारण। प्रसारण क्या मतलब फैलना, यानी शरीर से दूर के संयोग के कारण को प्रसारण कहते हैं। जो दूर है, जैसे जैसे फूल का खिलना, फूल का खिलना या एक्सपेंशन करना। समीपस्थ वस्तु को देखने के लिए नेत्रगोलक को प्रसन्न। भाई अब जैसे कह कोई चीज़ पास को देखनी है, पास में देखनी है, तो आपके जो डायरेक्ट पीपल है वो क्या कर जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, जब आप समीप की वस्तु को देखने के लिए नेत्रगोलक को प्रसन्न मतलब एक्सपेंड कर जाते हैं। अरे बहुत पास आ गए ना वो। ये तो आपने पढ़ा ही होगा कि जब दूर होती है तो रिलैक्स रहती है, पास रहती है तो कह रहे हैं कि हमारा थोड़ा फोर्स पड़ती है आंखों पे। जैसे यहाँ पर एग्जांपल समझो इन सारों को। जैसे रॉकेट का ऊपर की ओर जाना उत्क्षेपण, और बॉल का कह रहा है कि नीचे की ओर, जैसे नीचे की ओर पुश कर रहा है वो। जैसे फुटबॉल होती है, वॉलीबॉल खेलते हैं तो इसको नीचे की तरफ मारते हैं, तो उसको बोलते हैं अपक्षेपण। या बास्केटबॉल है ये, जैसे बास्केटबॉल है, वॉलीबॉल नहीं है सॉरी, बास्केटबॉल है। फिर इसमें प्रसारण मतलब कह रहा है कि चीज़ों का फैलना। आकुंचन मतलब शरीर के पास का सहयोग होना। गमन मतलब जैसे कह रहा है ये वॉक कर रहा है। तो ये सब कह रहा है हमारे पास क्या होती है, ये कर्म के 5 भेद होते हैं: उत्क्षेपण, अपक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण, गमन। तो आपको याद रखना है उत्क्षेपण, अपक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण, गमन। उत्क्षेपण ऊपर की ओर मूवमेंट, फिर नीचे, और फिर अपक्षेपण डाउनवर्ड मूवमेंट। आकुंचन होता है हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन। प्रसारण होता है एक्सपेंशन करना, चीज़ को फैलना। गमन मतलब होता है ऑल अदर एक्शन। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि गमन देख लो, वही है कि उपरोक्त चारों कर्मों के अतिरिक्त सभी क्रियाओं के अंतर्भाव गमन में होता है। यानी कि ऑल अदर जितने भी एक्शंस होते हैं वो गमन के अंदर आ जाते हैं। जैसे आप यहाँ पर वैशेषिक दर्शन के अनुसार भी, वैशेषिक दर्शन के अनुसार करने से पहले यहाँ पर एक इन्फॉर्मेटिव है। इन्फॉर्मेटिव ये है कि यहाँ से आपसे एक प्रश्न पूछ रहा है कि जो ये उत्क्षेपण है, अपक्षेपण है, आकुंचन है, प्रसारण है, वो सारे गमन में नहीं आ जाएंगे। क्योंकि गमन का मतलब क्या है कि ऑल अदर एक्शन, जितने भी एक्शन मूवमेंट है, ठीक है, कि वो उसमें नहीं आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पर इन्होंने उत्तर दिया ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता कि इसका उत्तर ये है कि जो उत्क्षेपण है, अपक्षेपण है, आकुंचन है, प्रसारण है, इनमें जो कर्म होता है, उनमें कर्म होता है, उनके लिए एक फोर्स की जरूरत होती है, एक स्ट्रांग फोर्स की जरूरत होती है। मतलब जैसे कहे भाई आप चीज़ों को ऊपर फेंक रहे हो, तो उसमें जैसे बॉल को ऊपर फेंकना फोर्स, नीचे फेंक रहा तो फोर्स, अब कॉन्ट्रैक्शन करना कागज को तो फोर्स,
और कह रहा है कि और फूल खिलना तो उसमें भी एक फोर्स है। लेकिन जो कह रहा है कि हमारे पास गमन होता है उसमें किसी भी प्रकार की फोर्स नहीं होती। जैसे मान लो पानी का बह रहा है तो उसमें किस प्रकार की फोर्स, पानी का तो बह रहा है वो बात अलग है, उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स को आपको काउंट नहीं करना है। जैसे चल रहे हो तो उसमें भी कह रहा है हम किसी प्रकार की फोर्स नहीं लगा रहे, बस ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है। तो इसलिए हम इसमें गमन में इन चारों को कह रहे हैं कि कंक्लूड नहीं कर सकते हैं। थैंक यू गाइस, और अगली वीडियो हम पढ़ेंगे वैशेषिक दर्श के अनुसार कर्म के भेद।